हेलो यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा जिसमें एक 17 साल की खूबसूरत लड़की जिसका नाम एरिका होता है, जो अपने दोस्त के साथ मिलकर बड़े उम्र के पुरुषों को ब्लैकमेल करती है, उनके साथ गलत काम करती है, अपने सौतेले भाई के साथ इंटीमेट भी होती है, टीचर के साथ मिलकर साजिश करती है और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो कार में बैठा होता है और एक लड़की उसके साथ गंदे काम करती है। इसी लड़की का नाम एरिका है और वो अभी 17 साल की है और एरिका देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जब ये रोमांस कर रहे थे तभी दो लड़कियां यहाँ पर आती हैं और इनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर लेती है। दरअसल ये दोनों एरिका की ही दोस्त थी और अब ये तीनों मिलकर पुलिस को ही ब्लैकमेल करने लगती हैं, क्योंकि एरिका अभी छोटी थी, जिसकी वजह से अगर ये बात बाहर आ जाती तो इस पुलिस वालों को जेल भी हो सकती थी। इसलिए वो इन तीनों की बात मानकर इन्हें $400 देता है। यह देखकर एरिका कहती है ये तो बहुत ही कम है। इस पर पुलिस वाला कहता है मेरी कमाई बहुत कम है और मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने तुम्हें दे दिया। एरिका के दोस्त पुलिस की ऐसी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। एरिका और उसके दोस्त का यह रोज का काम था। पहले वो लोग मर्दों को एरिका के जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं और यह लोग उन पैसों से ढेर सारे शॉपिंग भी करते हैं। एरिका के हरकतों के बारे में उनकी माँ भी जानती थी। उनकी माँ कभी उसे डांटती हैं तो कभी उसे प्यार से समझाती हैं। एरिका ने एक लिस्ट बना रखी थी और वो जिससे भी पैसा लूटती थी लिस्ट में उसका नाम और अमाउंट डाल देती थी। एरिका ढेर सारे पैसे जमा कर रही थी ताकि वो अपने डैड को जेल से छुड़ा सके। अपने पापा की रिहाई के लिए पैसा जमा करने का जिम्मा एरिका ने अपने कंधों पर ले लिया था। इसके बाद हम एरिका और उसके दोस्त को एक क्लब में देखते हैं। यहाँ एरिका की नज़र एक लड़के पर जाती है। इस पर एरिका अपने दोस्त से कहती है मैंने अभी भी एक लड़के को देखा है जो कि देखने में काफी हैंडसम है। इधर एरिका की माँ अपने नए बॉयफ्रेंड बॉब को डेट कर रही थी। फिर वो एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एरिका और बॉब के बेटे को लेकर जाती है। बॉब के बेटे का नाम जॉन था। जॉन अभी 18 साल का है और हाल ही में रिहैब से वापस आया है, क्योंकि वह ड्रग एडिक्ट था, इसलिए अभी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे तभी जॉन अचानक यहाँ से उठकर चला जाता है। यह देखकर एरिका की माँ कहती है वो जाकर जॉन को मना ले, लेकिन एरिका जाना नहीं चाहती। इस पर उसकी माँ उससे कहती हैं अगर तुम जॉन के पास जाओगी तब मैं तुम्हें पैसे दूंगी। यह सुनकर एरिका जॉन के पास चली जाती है और उससे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील करा सकती हूँ। एरिका की इन बातों को सुनकर जॉन और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। दरअसल एरिका का ऐसा मानना था वह किसी के साथ भी गलत काम करके उसे कंफर्टेबल फील करा सकती है और कोई भी आदमी उसकी बातों का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जॉन ने उसकी बातों को इनकार कर दिया था। एरिका अपने दोस्त को भी इस बारे में बताती है। इस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं जॉन तुम्हारा भाई लगता है, भला तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इधर एरिका की माँ बॉब के साथ रहने लगी थी। दूसरे ओर एरिका भी जॉन की दोस्ती बढ़ाती है और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। फिर वो जॉन के साथ अपने किए पर माफी मांगती है। यहाँ वो जॉन से कहती है उसके डैड ने एक कैसीनो लूटने का ट्राई किया था और तभी से वो जेल में है, लेकिन तभी अचानक से जॉन अनकंफर्टेबल हो जाता है। दरअसल जॉन की नज़र अपने स्कूल टीचर विल पर जाती है। विल ने पास्ट में जॉन के साथ गंदी हरकतें की थी और उसने जॉन का शोषण भी किया था। हालांकि जॉन ने शिकायत भी की थी, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और इस तरह पास्ट में विल को सजा नहीं मिली। इसलिए आज जब जॉन विल को अचानक देखता है तब उसे सारी बातें याद आने लगती है। यहाँ पर एरिका की नज़र फिर से उसे हैंडसम पर जाती है जिसे उसने पिछली बार बालिंग सेंटर में देखा था। इसके बाद एरिका उसका पीछा करने लगती है और उसके पोस्ट किए हुए लेटर को लेटर बॉक्स से निकालती है। इधर रात में जॉन अपने आप को हर्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर जब एरिका ये सब देखती है तो वो सभी को बुला लेती है। फिर बॉब जॉन को लेकर हॉस्पिटल में आता है। वो इन लोगों से कहता है जॉन अभी बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर रात में एरिका जॉन के बेडरूम में जाती है
और जॉन को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसके टीचर विल से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एरिका ये देखती है विल वही लड़का है जिसे वो इतने दिनों से हैंडसम समझकर हर जगह देख रही थी। यानी वो हैंडसम सा दिखने वाला इंसान जो एरिका से बॉलिंग सेंटर में मिला था वो कोई और नहीं बल्कि विल है। फिर जब एरिका अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताती है तब वो लोग सोचते हैं इस तरह हैंडसम सा दिखने वाला इंसान भला बच्चों को मोलेस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन एरिका ने तो विल से बदला लेने की ठान ही ली थी, इसलिए वो मॉल में उसे स्टॉक करती है और उससे दोस्ती बढ़ाती है। फिर रात में जब वो जॉन से मिलती है तब वो उससे कहती है वो विल से बदला जरूर लेगी। इसके बाद ये लोग साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। फिर अगले ही सुबह एरिका बॉलिंग सेंटर में विल से मिलती है और उससे बॉलिंग सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और विल भी उसके बात को मान लेता है। फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर जॉन और एरिका के दोस्त इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थे। दरअसल इनका प्लान यह था जैसे ही एरिका विल के साथ गलत काम करेगी वो लोग इसका वीडियो बना लेंगे और इसके बाद ये लोग विल को ब्लैकमेल करेंगे। इस वीडियो के जरिए ये लोग उसे जेल भी भेज सकते हैं। इसके बाद एरिका विल को एक कार में ले जाती है और यहाँ ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर जब एरिका विल के साथ गलत काम करने लगती है तभी विल उसे रोक देता है। फिर अगली सुबह हम एरिका को देखते हैं। उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर कल रात उसे क्या हुआ था, क्योंकि सब कुछ तो प्लान के मुताबिक था। वो वहाँ विल को ट्रैप कर सकती थी लेकिन उसने अपना आपा खो दिया। एरिका के दोस्त भी अब उसे चिढ़ते हुए कहते हैं वो विल को पसंद करने लगी है, लेकिन एरिका इस बात से इनकार करती है। अब एरिका और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। फिर एरिका अपने स्कूल में एक ड्रग डीलर को चुनती है और उससे ड्रग हासिल कर लेती है और फिर उस ड्रग को बियर में मिलाकर वो विल के घर पर पहुंच जाती है। यहाँ विल उसे अंदर बुलाता है। यहाँ पर विल एरिका से कहता है पास्ट में एक बच्चे ने उस पर मॉलेस्ट करने का आरोप लगाया था जिसकी वजह से उसका डिवोर्स हो गया। इस वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। लेकिन उस ड्रिंक को पीते समय विल को यह एहसास होता है जैसे उसमें कुछ मिलाया गया हो। वो एरिका पर हावी होने ही वाला था लेकिन तभी जॉन यहाँ आ जाता है। इसके बाद एरिका के दोस्त भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन लड़कियों के साथ एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो विल बेहोश होता है। यहाँ पर जॉन यह नोटिस करता है विल की सांसें बहुत धीमी है। यह देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाते समय एरिका विल के दीवार को देखती है जिस पर एक वर्ड लिखा था जिसका मतलब होता है चाइल्ड मोलेस्टर। फिर अगली सुबह पुलिस एरिका के घर आ जाती है और यहाँ आकर एरिका और उसके दोस्त पर आरोप लगाती है। लेकिन एरिका इस सब बातों से इनकार करती है। यहाँ पर पुलिस कहती है अब तक उनकी बात विल से नहीं हो पाई है। इसके बाद एरिका और जॉन विल के घर पर जाते हैं। दरअसल वो लोग ये कंफर्म करना चाहते थे विल ठीक ठाक है या नहीं, लेकिन ये लोग यहाँ आकर देखते हैं विल सोफे पर अभी भी उस पोजीशन में बैठा हुआ है। फिर जब ये दोनों पास जाकर देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है विल के बैक में स्टैब किया गया है। यह देखकर एरिका और जॉन यहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए दोनों मैक्सिको की ओर जाने लगते हैं। यहीं पर रास्ते में जॉन एरिका से एक राज की बात कहता है। वह कहता है विल ने कभी भी मेरा शोषण नहीं किया था, लेकिन हाँ उसने मेरे एक क्लासमेट के साथ ये सब किया था। लेकिन मेरा दोस्त अपना नाम बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना नाम इन सब में डाल दिया। वो विल से बदला लेने का फैसला किया। यह सब सुनकर एरिका को ऐसा लगता है जैसे जॉन एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर जॉन एरिका को सरप्राइज करते हुए वहां पर ले आता है जहां पर एरिका के डैड होते हैं। एरिका अपने डैड से मिलने के लिए जेल में जाती है, लेकिन यहाँ आकर उसे मालूम चलता है उसके फादर कुछ दिन पहले ही छोड़ दिए गए हैं। यह सुनकर एरिका काफी हैरान हो जाती है क्योंकि जेल से छूटने के बाद भी उसके डैड ने उससे कांटेक्ट नहीं किया था। एरिका इस बात से काफी डिस्टर्ब होती है। फिर जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तब ये दोनों देखते हैं पुलिस इनका पीछा कर रही होती है। ये दोनों पुलिस को इन रास्तों पर भटकाते हैं। यहीं पर जॉन एरिका से कहता है वो काफी समय से उसे पसंद करता है और यहाँ पर एरिका भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद दोनों कार रोककर यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी पुलिस भी यहाँ पर पहुँच जाती है। अब इन सब चीजों को होते हुए 1 महीने बीत चुके थे और अब जॉन को जेल में रखा गया है। या एरिका उससे मिलने के लिए जाती है। एरिका उससे बताती है इस क्राइम की वजह से उससे भी हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा, लेकिन अब इन दोनों की इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।
दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।